हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी है, लेकिन फिर भी ये कमेंट बहुत ज़्यादा आती है। मेरे पेशेंट भी पूछते हैं कि मुझे पता नहीं चलता ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अब हम पूछते हैं आपने वीडियोस देखे हमारे, तो बोलते हैं हाँ देखा है, लेकिन इसमें इतने सारे सिम्टम होते हैं वो मुझे फील नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात, ओव्यूलेशन के जो बॉडी में 6 से 7 सिम्टम आएंगे, लेकिन हर एक लेडी को हर एक सिम्टम हर महीने फील होना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आपका AMH हाई है, आपका AMH लो है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिम्टम है ओव्यूलेशन टाइम पे बॉडी में जो बदलाव है वो चेंज होगा। यदि आप वहाँ पे फॉलिकुलर स्टडी करा रहे हैं, उसमें आप खुद देख रहे हैं कि आपका अंडा आज रिलीज हुआ है, फॉलिकल का ग्रोथ भी अच्छा, इंजेक्शन दिया, अंडा रिलीज हो गया, लेकिन फिर भी आपको कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने देखा है कि आज मेरा अंडा रिलीज हुआ, लेकिन मेरी बॉडी में सिम्टम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों मुझे डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, और डिस्चार्ज के साथ है वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैंने बताया कि यदि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, यदि आपका AMH हाई है, लो है, प्रोलैक्टिन ठीक नहीं है, LH FSH आपका ठीक नहीं है, तो आपको सिम्टम में बदलाव आएंगे। वो कभी कभी दिखेंगे नहीं, कभी कभी बदलाव आते ही है, थोड़े बहुत सबके अंदर आते हैं, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। तो आज एक ही सिम्टम हम आपको बताएंगे। यदि आपकी बॉडी में ऐसा सिम्टम दिखता है, एटलीस्ट 1 महीने में वो 1 दिन रिलेशन रख दो तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और यदि नहीं पता चलता है तो कैसे रिलेशन प्लान करेंगे वो भी हम समझाएंगे ही। दूसरी दिक्कत ये बहुत सारे हस्बैंड को आती है कि रिलेशन रख नहीं सकते हैं। जिस टाइम पे उनको वहाँ पे रिलेशन रखना होता है, यानी कि पता चलता है मिड साइकिल ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, प्रेशर में आके रिलेशन नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। विदिन 1 मंथ परमानेंट ठीक हो जाता है। तो यदि आपके हस्बैंड को ऐसी दिक्कत आ रही है, आज ही आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने नंबर रखा है। यदि आपको एक ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, रप्चर करने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, या आपका इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, या अभी आपको IUI IVF सर्जरी बोला गया है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल में जाके फीडबैक्स देखिए कितनी इजीली, कितनी जल्दी से प्रेगनेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से कंसीव हो जाती है। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सएप पर इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपके अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन के लिए हम बात कर रहे थे कि ओव्यूलेशन यदि दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने बताया, तो उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन हम लेंगे, या आप मेरी मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, किसी और की मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन यदि आपको ओव्यूलेशन में स्पेशली रिलेशन का जो टाइम है वो आपको थोड़ा कम करना है। देखो, यदि आपको ओव्यूलेशन का पता नहीं चलता है, तो आपकी यदि नॉर्मल साइकिल है, जैसे 25-26 दिन की साइकिल है, 28 की साइकिल है, या 30 यानी कि 25 से 35 के बीच की यदि साइकिल है आपकी, तो उसको पहले तो इरेग्युलर साइकिल नहीं बोलेंगे, उसको रेगुलर साइकिल बोलेंगे। 3-4 दिन आगे आना, 3-4 दिन पीछे आना, उसको नॉर्मल साइकिल ही बोलेंगे। तो यदि 25 से लेकर 35 तक की आपकी साइकिल है, आपको ओव्यूलेशन का सिम्टम पता नहीं चलता है, तो आप पीरियड के 8वें दिन से लेकर 25 दिन तक 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के रिलेशन रखा करो। यदि हस्बैंड का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो 2 दिन पे एक बार रिलेशन रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी रुकेगी। दूसरा, ये हाइप क्रिएट मत करो, आज ओव्यूलेशन आज रिलेशन रखना पड़ेगा, उससे हस्बैंड को और दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। ओव्यूलेशन के आगे 1-2 दिन रिलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन के पीछे 1-2 दिन रिलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन डे पे रिलेशन नहीं हुआ, तो भी प्रेगनेंसी के चांस उतने ही रहेंगे। तो यदि आपकी साइकिल 28 दिन की है तो 20वें दिन के बाद आप रिलेशन बंद कर सकते हैं। 35-40 डेज तक जाता है तो 25-26 दिन पे आप रिलेशन बंद कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे आप 8वें, 9वें, 10वें दिन से, बीच में 1-2 दिन पे रिलेशन रखते रहिएगा। यदि आपकी इरेग्युलर साइकिल है, जहाँ पर आपको पता ही नहीं है 1.5 महीना 2 महीना, तो उसमें ओव्यूलेशन होना थोड़ा दिक्कत है, आप मेडिसिन लेके साइकिल ठीक कर सकते। फिर भी प्लान करो ही, कभी कभी 2 महीने वाली साइकिल में भी आपका लेट से ही ओव्यूलेशन होगा, यानी कि पीरियड के 10वें दिन से नेक्स्ट पीरियड आए तब तक 2 दिन छोड़ के रखा करो। यदि ओव्यूलेशन होगा प्रेगनेंसी रुक जाएगी।
तो ये तो बात हुई, यदि ओव्यूलेशन पता नहीं है तो कैसे रिलेशन प्लान करेंगे। अब यदि अलग रहते हैं, रिलेशन में दिक्कत है, या फिर दोनों जॉब करते हैं तो थक जाते हैं तो इतने लंबे दिनों तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे रीज़न है। तो यदि आपको ओव्यूलेशन डे पता चल जाता है तो महीने में 2-3 दिन रिलेशन रख दो, फिर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका सिम्टम एक तो थोड़ा सा आपकी बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, तो वो आप यदि टेम्परेचर मेथड इस्तेमाल करते डेली पीरियड डे 1 से लेकर ओव्यूलेशन तक डेली मेजर करेंगे तो पता चलेगा, या हल्का पता चलेगा। दूसरा जो 2 मेन सिम्टम है वो हर किसी को पता चलना कॉमन है, वो है आपको पेट में थोड़ा दर्द होगा, एक तरफ यहाँ पे पीछे की साइड में, मैंने बताया वैसे थोड़ा पीछे एब्डोमेन में कमर दर्द, इस तरह से आपको दर्द होगा। आपको इंजेक्शन दिया गया हो ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होगा, फिर वो पेन आधे घंटे तक, 1 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे तक रहेगा। यदि आपको इन्फेक्शन की दिक्कत है, PID है, तो 1 या 2 दिन तक पेन रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा एब्डोमेन में पेन होना। और उस दिन टाइम पे आप अपना वजाइनल डिस्चार्ज चेक करेंगे तो वो थोड़ा स्लिपरी आएगा। अब वजाइनल डिस्चार्ज स्लिपरी आता है वो पता नहीं चलता, स्लिपरी यानी कैसा, ये हम आपको बता दें। देखो, जब आपका डिस्चार्ज तो पूरा महीना आएगा, लेकिन जब पीरियड खत्म होगा तब आपका डिस्चार्ज जो होगा वो दही की तरह होगा। कैसा होगा? वाइट, थोड़ा गाढ़ा, और दही के साथ में लेंगे, बिल्कुल उसमें चिकास होगी नहीं होगी। जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे वो थोड़ा पतला होगा, थोड़ी थोड़ी चिकास बढ़ेगी। लेकिन ओव्यूलेशन टाइम पे यदि उसको हाथ में लेके आप ऐसे करेंगे, जेली की तरह होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, चिकना होगा। यदि आप उसको खींचेंगे थ्रेड जैसा बन जाएगा। यदि एमएच हाई है, लो है, तो आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा चिकना, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज ना आए तो आपके पेंटी पे छोटी छोटी गोली जैसी बन जाएगा, बाकी के टाइम पे ऐसा नहीं बनेगा। जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा छोटी छोटी गोली जैसा डिस्चार्ज बन जाएगा, या पेंटी पे ऐसे ही चिपक जाएगा, वो एक मेन सिम्टम है, वो आप देखें। यदि ऐसा पता चलता है तो जब ऐसा सिम्टम दिखे आप 2-3 दिन तक रिलेशन रख दो, बाद में बंद कर सकते हैं। कभी कभी ओव्यूलेशन टाइम पे आपको थोड़ी सी माइनर सी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो जाना, एक दिन तक चलते, कभी कभी 1-2 बार थोड़ी सी ब्राउन ब्लैक स्पॉटिंग होके ख़त्म हो जाती है, तो ओव्यूलेशन ब्लीडिंग भी होना कॉमन है। बाकी आपकी रिलेशन की इच्छा बढ़ जाएगी, ब्रेस्ट में थोड़ी सी टेंडरनेस बढ़ जाएगी, बच्चेदानी का मुख चेक करेंगे तो वो आपकी लिप्स की तरह सॉफ्ट होगा और ओपन होगा उसका मुख। ये दूसरे भी सिम्टम है, लेकिन ये सब कन्फ्यूज़न वाले हैं। आप ये थोड़ा सा पेट में दर्द और डिस्चार्ज ये देखिए, उसके आसपास रिलेशन रखो। नहीं पता चलता है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने बताया वैसे आप पीरियड के मिड टाइम पे 1 दिन 2 दिन छोड़ के रिलेशन रखेंगे, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते, जल्दी आंसर मिलेंगे। और दूसरा, मैंने जैसे बताया, यदि आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड वाइफ किसी भी कोई भी रिपोर्ट में, होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, आगे हम आपको गाइड करेंगे। और दूसरा, यदि आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में, गुजरात में हॉस्पिटल भी विजिट आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं की चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। बाकी फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।